हेडलाइंस आपने देखी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, फैसलाबाद अदम अदायगी के बायस वासा का बिल बिजली के हवाले से लगभग 80 करोड़ तक जा पहुंचा है। फैसको ने तीसरी बार कनेक्शन काट दिए। शहर को पीने का पानी फराहम करने वाले बूस्टर स्टेशन और ट्यूबवेल्स बंद हैं। हेड ऑफिस का कनेक्शन भी मुअत्तल, कई घंटे गुजर गए, बहाली नहीं हो सकी। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। वासा की खसारे के बायस हालत इस कदर पतली हो गई है कि गुज़श्ता कई माह से फेस्को का बिजली का बिल अदा नहीं हो सका। बिलों की अदम अदायगी से बिल लगभग 80 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। अदम अदायगी पर फेस्को ने तीसरी बार वासा के 8 कनेक्शन काट दिए हैं। शहर को पीने का पानी फ्राहम करने वाला बूस्टर स्टेशन, कैनाल रोड, ट्यूबवेल्स, वासा हेड ऑफिस, चनियोट पंपिंग स्टेशन, जीबीसी पोस्टर स्टेशन, मुंडापुर वाटर बॉयलिंग प्लांट को बिजली की फ्राहमी बंद कर दी गई। इस्माइल रोड, बावाचक, अकबराबाद और दाऊद चक का वाटर डिस्पोजल भी बंद हो गया। फेस्को तर्जमान का कहना है कि वासा को कई नोटिस दिए गए मगर बिल अदा नहीं हुआ। ये पिछले कई दिनों से मामला चल रहा था। इन्होंने 702 मिलियन जो है फेस्को को जो वाजबात अदा करने थे, और जो कि हमारे तमाम रेवेन्यू ऑफिसर्स ने इनको नोटिस इशू किए और इनको बारहा कहा हर माह में कि हमें ये पेमेंट आप देते जाएं, मगर इन्होंने जो है अभी तक सिर्फ 702 मिलियन में से 10 मिलियन की पेमेंट की है कल, और अभी भी जो है वो इन्होंने पूरे वाजबा अदा नहीं किए। तो ये हमेशा से ये सुस्ती करते हैं और बाद में ये जो है ना वो फ्रंट लाइन पे लेके आते हैं कस्टमर्स को। अदारों के अदम तावन और हुकूमत पंजाब की वासा मामले में अदम दिलचस्पी से शहरियों को पानी की बंदिश और सीवरेज मसाइल का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मन्नान का जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद का दौरा। इमरजेंसी वार्ड की तोसी, डॉक्टर्स की कमी दूर करने और अद्वियात को महफूज बनाने के लिए स्टोर बनाने की नवीद सुना दी। असदार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। कमिश्नर साकिब मन्नान ने अचानक जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद का दौरा किया। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर एजाज अख्तर ने ब्रीफिंग दी। कमिश्नर साकिब मन्नान का कहना था, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के पेश नजर अस्पताल का दौरा किया है। यहाँ 200 कोरोना मरीजों को इलाज की सहूलियात फराहम की जा सकती है। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद के मसाइल सामने आए हैं। कोरोना की दूसरी लहर की तैयारी देखने का था, उस लिहाज से इनकी पोजीशन अच्छी है। 200 प्लस मरीज हैंडल करने की ये पोजीशन में, ऑक्सीजन की सप्लाई, वेंटिलेटर, वो तमाम इंतजाम तसल्ली बख्श हैं। बाकी हॉस्पिटल में कुछ इश्यूज और चैलेंजेस सामने आए हैं। जिस तरह सेंट्रल ऑक्सीजन इनका बड़ा टैंक होना चाहिए, मैं महसूस करता हूँ। इमरजेंसी वार्ड में तोसी की जरूरत है। अद्वियात को महफूज रखने के लिए मेन मेडिसिन स्टोर की भी अशद जरूरत है। डॉक्टरों की भी कमी है। तमाम मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत पंजाब से रुजू किया जाएगा ताकि इलाका मकीनों को बेहतर इलाज की सहूलत मुयसर आ सके। इमरजेंसी को ये अपग्रेड करना चाह रहे हैं और अपनी हॉस्पिटल स्टोर को, फार्मेसी स्टोर को अपग्रेड करना चाह रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स की शॉर्टेज सामने आई है, उसकी एक मरबूत हिकमत अमली बना के इन तमाम मसाइल को हल करते हैं इंशाल्लाह। कमिश्नर ने दौरा के दौरान मरीजों की अयादत भी की। कैमरामैन नईम सलीम के साथ अजादार हुसैन, फैसलाबाद। नर्सिंग स्कूल अलाइड अस्पताल फैसलाबाद को 3 साल कबल नर्सिंग कॉलेज का दर्जा मिला। हुकूमत ने PC1 का मंसूबा मंजूर न किया। अस्पताल को जगह मिली, ना ही अमले की तैनाती मुमकिन हो सकी। स्टाफ आला तालीम से महरूम है। ये रिपोर्ट देखिए। हुकूमत पंजाब की जानिब से नर्सिंग स्कूल अलाइड अस्पताल को नर्सिंग कॉलेज का दर्जा मिले 3 साल बीत गए हैं, मगर अब तक PC1 मंजूर नहीं हो सका। स्टाफ और नर्सें आला तालीम से महरूम हैं। नर्सों का कहना था कि हुकूमत जल्द PC1 मंजूर करे, क्योंकि नर्सों को तालीम के लिए दीगर शहरों में जाना पड़ता है। हम चाहते हैं कि हमारे फैसलाबाद में भी कोई अच्छा बड़ा कॉलेज हो जहाँ पे हम हाईली एजुकेशन ले सकें। फैसलाबाद भी पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। हम CM साहब से और PM साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो फैसलाबाद में भी बहुत जल्द हाई एजुकेशन फैसलाबाद में शुरू करवाएं ताकि नर्सिस को शहर से बाहर जाना ना पड़े। कॉलेज नर्सिंग सुपरिटेंडेंट अलाइड अस्पताल कुलसूम अख्तर का कहना था कि PC1 का मंसूबा हुकूमत को भेजा है, जिसमें नई इमारत, लेबॉर्ट्री, मास्टर ट्रेनर समेत दीगर मशीनरी शामिल हैं। फर्स्ट क्लास का दाखिला कर लिया गया, मगर कोरोना वायरस के बायस क्लास शुरू नहीं की जा सकी। हुकूमती हिदायत का इंतजार है। उम्मीद है PC1 जल्द मंजूर हो जाएगा। इस मसले पर हुकूमत के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। PC1 हमारा इंशाल्लाह अप्रूव हो जाएगा, गया हुआ है, लेकिन ये कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो गया। बाकी हमारे एडमिशन हो गए हैं लास्ट ईयर 20 और 21 में भी इंशाल्लाह हो जाएंगे जब गवर्नमेंट की तरफ से हमें लेटर आएगा। रवां साल कोरोना वायरस के बायस स्टूडेंट्स नर्सिस की क्लासेस ना होने से तालीम का अमल मुतासिर हो रहा है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अजदार हुसैन, फैसलाबाद।
टोबा टेक्सिंग में रेस्क्यू 1112 की सालाना रिपोर्ट जारी। मजमूई तौर पर 1,67,191 कॉल्स मौसूल हुई और 90% कॉल से गैर ज़रूरी निकली। 3,650 हादसात रिपोर्ट हुए। शाहिद महमूद रिपोर्ट करेंगे। रेस्क्यू 1112 टोबा टेक्सिंग की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी गई। मजमूई तौर पर 1,67,191 कॉल मसूल हुई, जिनमें से 1,39,784 कॉलें बोगस निकली। 15,538 कॉल इमरजेंसी मसूल हुई, जबकि 11,868 मालूमाती कॉल थी। 3650 हादसा रिपोर्ट हुए। रेस्क्यू डिपार्टमेंट ने 17,840 मरीजों को रेस्क्यू किया। इसके अलावा 2336 मरीजों को मौके पर तिब्बी इमदाद दी गई, जबकि 15,071 मरीजों को अस्पताल मुंतकिल करके दाखिल करवाया गया। रेस्क्यू 1112 में आप क्या मदद कर सकते हैं? जी अल्लाह का शुक्र सर। क्या इमरजेंसी है आपको? ये एक इमरजेंसी नंबर है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मियां फराज मुनीर का कहना था कि अवाम से गैर जरूरी कॉल से इतनाब करने की अपील करते हैं। गैर जरूरी कॉल से इमरजेंसी के लोग महरूम हो जाते हैं। वेरी सॉरी टू से कि हमारी फैमिलीज अपने बच्चों को कॉल्स करवाती हैं, फीमेल्स अपनी बेटियों बच्चियों छोटे बच्चों से कॉल्स करवा के मजाक करवाती हैं, टाइम क्या हो गया है। और इस तरह की जो कॉल्स हैं वो किसी भी समझदार माशरे के लिए और पढ़े लिखे इंसानों के लिए नहीं ज़रूरी कि वो ऐसी हरकतें करें। कॉल मसरूफ होने की वजह से हकदार लोगों तक इदारा नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से उनकी अमवात हो जाती है। साल 2020 में रेस्क्यू की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात से 433 नाशें मिली हैं, जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू 1122 को अदारे को गैर जरूरी इस्तेमाल करना हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, जो तकरीबन 1.25 लाख से ज्यादा लोगों की जानिब से गैर जरूरी कॉल इस साल की गई है। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। माशी सरगर्मियों में बेहतरी का फ़ायदा FBR को भी पहुंचने लगा। रवा माली साल की पहली छमाही में रिकॉर्ड टैक्स वसूलियां ग्राफ 31 अरब रुपए से भी तजावुज़ कर गया। उमर असमत की रिपोर्ट देखिए। सनत का पहिया तेजी से घूमा तो बेहतरी के समरात कौमी खजाने को भी मिलने लगे। गुज़श्ता साल के मुकाबले में FBR की टैक्स वसूलियों में 16% बेहतरी आई है। अदादो शुमार के मुताबिक मजमूई तौर पर 31 अरब 10 करोड़ रुपए टैक्स वसूल किया गया। गुज़श्ता साल इसी अरसे में वसूलियां 26.9 बिलियन रुपए रहीं। मौजूदा बर्स इनकम टैक्स 14.7 अरब जबकि गुज़श्ता साल 12.7 अरब रहा। इस बार सेल्स टैक्स 16 अरब 40 करोड़ रुपए जबकि पिछले साल 14.2 बिलियन रुपए रहा। 26 बिलियन था इनकम टैक्स और सेल टैक्स मिला के पिछले साल, और आज तक अब ये हो चुका है 31 बिलियन के करीब। तो हम 16% ग्रोथ में हैं, जो ये कलेक्शन का है हमारा डेटा। टैक्स गुजारों के रिफंड्स के देरीना मसले के हल में भी बेहतरी आई है। 2020 की पहली छमाही में टैक्स गुजारों को खुदकार निजाम के जरिए 16 अरब 70 करोड़ रुपए के सेल्स टैक्स रिफंड्स जारी किए गए। 2019 में सिर्फ 1 अरब 80 करोड़ रुपए के सेल्स टैक्स रिफंड्स अदा किए जा सके थे। जो फिगर्स हैं पिछले साल नवंबर तक जो रिफंड्स थे वो तकरीबन 1.9 बिलियन रिफंड थे जो हमने दिए थे, और आज इस डेट तक हम 16.6 बिलियन रिफंड फास्टर के दे चुके हैं। जुलाई से दिसंबर तक इनकम टैक्स गोशवारों के साथ 700 मिलियन रुपए टैक्स भी वसूल किया गया है। मईशत का पहिया तेजी से घूमा तो उसके सम्राट फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भी पहुंचे हैं और गुज़श्ता साल के मुकाबले में वसूलियों का ग्राफ रवा साल 16% ऊपर जा पहुंचा है। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ उमैर असमत, फैसलाबाद। थाना मुरीदवाला के इलाका 192 गाफबे में डाकुओं ने लूटमार के दौरान खातून को ज्यादती का निशाना बना डाला। 10 डाकू नकदी, मोबाइल फोन, जेवरात और सामान लूट कर फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी, जबकि RPO ने वाकई का नोटिस ले लिया। थाना मुरीदवाला के इलाका में डाकुओं ने खातून को ज्यादती का निशाना बना डाला। 192 गाफबे में 10 डाकू मोहम्मद शाहिद के घर दाखिल हुए। डाकुओं ने अहले खाना को असलहा की नोक पर यरगमाल बनाया। एक डाकू ने असलहा की नोक पर शाहिद की बीवी बशीरा से ज्यादती कर डाली। डाकू नकदी, मोबाइल फोन्स, जेवरात और सामान समेट कर फरार हो गए। आपको बताएं कि यहाँ पर दूसरी जानिब RPO फैसलाबाद रिफत मुख्तार राजा ने वाकई का नोटिस ले लिया। CPO से रिपोर्ट तलब करके मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। फैसलाबाद में डकैती के दौरान खातून से ज्यादती का मामला, खातून का मेडिकल भी करा लिया गया। कायम मुकाम SP सदर नासिर बाजवा कहते हैं
जदीद टेक्नोलॉजी से केस को हल कर लेंगे। माहिर नफ्सियात समरीन अफजल कहती हैं ऐसे मामलात सोशल और साइकोलॉजी की वजह से होते हैं। कुछ लोग अपनी बर्तरी जाहिर करने के लिए ऐसे इकदाम करते हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। टेक्नोलॉजी से हम इस केस को भी ट्रेस करेंगे और मुल्ज़िमान को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से वो भी पकड़ा गया था, चंद दिन लगे थे और पुलिस की मेहनत से आखिरकार वो पकड़ा गया था। और ये मुल्ज़िमान भी अल्लाह ताला के फजल करम से हमारे पुलिस अफसरान शब रोज मेहनत कर रहे हैं और ये मुल्ज़िमान भी इंशाअल्लाह ताला पकड़े जाएंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट केस आप पिछले अगर माजी में देखें तो तमाम के तमाम केसेस ट्रेस हुए और उनके मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए, उनको अदालतों में हमने पेश किया, उनके चालान आए जो अदालतों में सबमिट कराए। उनको इस चीज से नहीं कह सकते कि उनको कोई प्रॉब्लम है या कोई इलनेस है, ठीक है। उसमें ये है कि उनकी लो सेल्फ एस्टीम हो सकती है, एक मेल डोमिनेंस सोशल एस्पेक्ट है, एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। सोशल एस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो ये सारी चीजें आ जाती हैं कि देखें एक चीज अगर देयर इज लाइक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जिनको इस चीज को इंश्योर करना चाहिए कि अगर कोई इस तरह का एक्ट करता है तो उसको जो है उसकी जो है आप ये कहें कि एक पनिशमेंट या जो भी पैरामीटर्स हैं उसको फॉलो किया जाना चाहिए। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखते हैं तो पर्सनैलिटी में जो हम लोग देखते हैं ऐसे लोग जो सोशली आप ये कहें कि 2020 में फैसलाबाद पुलिस जुराइम का कला कमा करने के लिए कोशा रही, मगर महकमा का इमेज बेहतर बनाने और एहलकारों के लिए क्या इकदाम किए गए हैं, जानते हैं तैयब मकबूल की इस रिपोर्ट में। 2020 में फैसलाबाद पुलिस की वेलफेयर के लिए बड़े मंसूबे शुरू किए गए। एसएसपी ऑपरेशंस काशिफ असलम के मुताबिक महकमा पुलिस का इमेज बेहतर करने के लिए खुद एहतसाबी का अमल शुरू किया गया, जबकि 34 कनाल जगह पर मार्केट बनाने की तजवीज आला हुकाम को भिजवाई गई। उनका मजीद कहना था कि मार्केट से होने वाली आमदनी एहलकारों की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होगी। 4 साल से जेर इल्तवा 2 थानों की नई बिल्डिंग की तामीर मुकम्मल करवाई गई। फैसलाबाद की तारीख में पहली मरतबा खुद एहतसाबी का अमल शुरू किया गया। करप्ट एहलकारों के खिलाफ महकमाना और कानूनी कार्रवाई की गई। एसएसपी का कहना था कि अगले साल में वेलफेयर के मजीद मंसूबे शुरू करेंगे। निशाताबाद भी बिल्कुल कंप्लीट है और वहाँ पर भी अनकरीब थाना शिफ्ट हम कर देंगे। इसके अलावा जैसे अगर हम बात करें तो हमने और भी बड़े इधर स्टेप्स लिए, जिसमें हमने महकमे में अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम हमने लॉन्च किया। ऐसे पुलिस मुलाजमान जो करप्ट प्रैक्टिसेस में थे या जो जिनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं थी, उन सबको चार्जशीट किया गया, उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की गई। पुलिस एहलकारों की वेलफेयर के लिए इकदाम किए जाएंगे तो उनकी कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। सर्दी की शिद्दत बढ़ने से गैस प्रेशर कम हो गया। रब्बानी कॉलोनी और अमीन पार्क के मकीनों को उमूर खानादारी में मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। सर्दी की शिद्दत बढ़ने से गैस प्रेशर कम हो गया। रबानी कॉलोनी, अमीन पार्क और गुलगश्त कॉलोनी के मकीनों को अमूर खानादारी में मुश्किलात का सामना है, जबकि गैस न होने की वजह से चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। अहले इलाका का कहना है गुज़श्ता 3 माह से सिलेंडर और लकड़ियां जलाकर गुजारा कर रहे हैं। 3 माह से हमें ये मुश्किल आ रही है और महकमे की तो बात ये है कि जो हमारे MP है और MN हजरात हैं, इनसे मेरी बात हुई थी 1 माह पहले, तो इन्होंने ये कहा था कि भाई इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते में हो जाएगी। हमने ये लैंड डलवा दी, हमने वो लैंड डलवा दी। प्रेशर पूरा न होने की वजह से गैस पाइपों में मुंजमद होने लगी। मकीनों ने एहतजाज करते हुए हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। अहले इलाका ने बताया कि चूल्हे ठंडे होने के बायस सुबह को दफातर या कारोबारी मराकज को भूखे पेट जाना पड़ता है, मगर महकमा सुई गैस मसले को मुसलसल नजरअंदाज कर रहा है। गैस आ नहीं रहा, बिल आ रहे हैं, लोग परेशान हैं। तो महकमों को भी बोला है, MP MNA को भी बोला है, मैं साहब का काउंसलर हूँ, कोई बात सुनते नहीं है, हमारी कोई बात नहीं सुनता। आप कुछ भी गैस तो आती नहीं है। खाने दाने में बच्चों का बड़ा मसला बन जाता है। जो खाना पकाते हैं तो सिलेंडर के है या वो लकड़ी लेके आते हैं, लकड़ों से काम चला रहे हैं। गुज़श्ता 3 माह से सिलेंडर भरवा कर और लकड़ियों से गुजारा करना मुतवस्सित तबका की जेब पर इजाफी बोझ बन गया है। कैमरामैन मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ उस्मान हैदर, सिटी 41। फैसलाबाद में ज़िगज़ैग का नफाज महकमा माहौलियात के लिए चैलेंज बन गया। माहौल तबाह करने वालों ने इस साल भी कोई कसर न छोड़ी। अदालती हुक्म पर भी पुरानी टेक्नोलॉजी पर चलने वाले भट्टे बंद न हो सके। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट। 18 गुजरा, 19 गुजरा और फिर 20 का भी एक दिन गुजर गया, मगर फैसलाबाद में माहौलियाती आलूदगी के अदालतोशुमार बेहतर ना हो सके। भट्टों की जिगजैग टेक्नोलॉजी के नफाज पर अमल दरामद ना हो सका। सिर्फ 18% भट्टे जिगजैग पर मुंतकिल हो सके। 103 भट्टे फैसलाबाद में एग्जैक्ट जो है वो कन्वर्ट हो चुके हैं जिगजैग टेक्नोलॉजी पे,
और तकरीबन 25 से 30 के दरमियान जो है उनका प्रोसेस शुरू है, और जूँ जैसे जैसे वो कन्वर्ट करते जा रहे हैं, हमारे पास आते जा रहे हैं, हमारे बताते जा रहे हैं, हम उसको उसी वक्त अलाउ कर रहे हैं। पानी की आलूदगी के खात्मे और प्लास्टिक का बैग इस्तेमाल तर्क करने के लिए कुछ नहीं किया जा सका। कोरोना बहरान के दौरान फैक्ट्रियां बंद हुईं, एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर हुई, मगर फैक्ट्रियां चलने से सूरत हाल फिर बिगड़ गई। महकमे ने एंटी स्मोक मुहिम के तहत 56 यूनिट सील किए, 32 मुकदमे दर्ज करवाए, भट्टे बंद करवाए, भट्टों में पानी डलवाया, चालान और जुर्माने आयद किए गए। डिप्टी डायरेक्टर कहते हैं 332 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की गई, 253 केसेस ट्रिब्यूनल भेजे गए। एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल में 1 केस गया, 2019 में 6 गए, और 2020 में 6 महीने के अंदर, कोरोना भी आपके सामने, सारा मुल्की हालात 2020 आपके सामने ही है, फिर भी हमारे इस वक्त 253 केस 2020 में 6 महीने के अंदर एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल में ज़ेरे समाअत हैं, और इंशाल्लाह उनके फैसले भी हो रहे हैं, सजाएं भी लोगों को मिल रही हैं। महकमे की सूरत हाल बेहतर हो सकी, ना ही अमले की कमी पूरी हुई। महकमा माहौलियात 2020 में तो अच्छी कारकर्दगी नहीं दे सका, मगर 2021 से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। घंटाघर के अतराफ में बैठे मजदूर रोजगार न मिलने और बढ़ती महंगाई से शदीद परेशान हैं। मजदूरों की जानिब से हुकूमत पर शदीद तनकीद, कहते हैं काम मिलता नहीं, जेब में किराए के लिए पैसे भी मांग कर खाने और पहनने पर मजबूर हो चुके हैं। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। रोजगार की खातिर घंटाघर के अतराफ में बैठे मजदूर हालात से तंग नजर आने लगे। मजदूरों ने कमर तोड़ महंगाई और रोजगार ना मिलने पर शदीद परेशानी का इजहार किया। कहते हैं कि काम मिलता नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है। अब तो जिनका उधार देना है उन दुकानदारों से भी छुप छुप कर निकलते हैं। नौबत मांग कर खाने और पहनने तक आ पहुंची है। मैं सब तो वड्डा गरीब हाँ जी घंटेघर च। मैं पिंड विच जावां तां लुक के जाना, रात नूं पिंड विच आवां शहर नूं तां लुक के ही आउंदा, मेरे कोल किराया भी नहीं हुंदा। हट्टियां तो इन्ना को उधार हो गए इस हुकूमत कि मैनू कोई उधार भी नहीं दिंदा, लुक के ही आउना ते लुक के ही जाना। 24-24 घंटे मजदूरी की लालच में बैठे रहने वाले मजदूर हालात से मायूस दिखाई दे रहे हैं। किसी ने महंगाई का रोना रोया तो कोई हुकूमत पर बरस पड़ा। कहते हैं घरों में खाने को कुछ नहीं, हुकूमत कहती है कि मजदूर नहीं मिल रहे। घंटाघर कोई आकर देखे, हमें रोजगार नहीं मिल रहा। दिहाड़ी इत्थे लगदी नहीं, सारे बेरोजगार बैठे है, हर बंदा भी तंग है, इत्थों बिल्कुल ही तंग, दिहाड़ी लगती ही नहीं कहीं दी। टीवी पे बोलते हैं कोई फैसलाबाद में मजदूर नहीं मिलता, ये देखो मजदूर बेले खड़े हैं, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, आटा महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा, इन्होंने किराए भी देने होंगे, मकाना दे किराया दे रहे हैं, इन्हों का किराया नहीं पूरा होंदा। गरीब और मजबूर मजदूर तबके ने हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने और रोजगार के मौके फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। बढ़ती महंगाई से ग्रे क्लॉथ सेक्टर से मुंसलिक ताजिर मौजूदा हालात से परेशान हाल। सदर ग्रे क्लॉथ शेख मोहम्मद यूसुफ मोती का कहना था, कपड़े की पैदावारी लागत बढ़ने से महंगाई का तूफान बरपा है। कभी बिजली तो कभी गैस और पेट्रोल महंगा कर दिया जाता है। रिपोर्ट देखिए। मौजूदा कारोबारी सूरत हाल और बढ़ती हुई महंगाई से ग्रे क्लॉथ के सदर शेख मोहम्मद यूसुफ मोती कहते हैं कि महंगाई बढ़ने से सारा बोझ अवाम पर पड़ रहा है। हुकूमत ने सारी मरात एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को दी हैं, छोटे ताजरों को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। इस वक्त मैं तो यही कहूँगा कि इमरान खान साहब को कि जैसे वो एक्सपोर्टरों का सोच रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट इस वक्त बहुत बेहतर है, वो तो प्रॉफिटेबल हो चुकी है, लेकिन इसकी वजह से मार्केट में इतनी तेज़ी आ गई है कि रेट इतने बढ़ गए हैं कि जिसकी वजह से गरीब आदमी की पहुंच नहीं रही। ताजरों का कहना था बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से महंगाई बढ़ रही है। 20 रुपए चीज की कीमत पहले बढ़ाकर फिर 10 रुपए सस्ता करके हुकूमत कहती है महंगाई कम हो रही है। हुकूमत आवाम का नहीं सोच रही, महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। ये हमारे पीक के दिन थे, लेकिन क्योंकि धागा डेली बढ़ता जा रहा है, प्राइसेस उसकी बढ़ती जा रही, कुछ तबका कमाता जा रहा है, लेकिन हमारे लिए मुश्किलात होती जा रही हैं, जिसके लिए सेल करना मुश्किल हो गया। एक चीज़ की कॉस्ट से ऊपर हो रही है जिसमें आप सेल ही नहीं कर पा रहे। हमारे मुल्क में देखने को तो कह रहे हैं जी महंगाई कम हो गई है, लेकिन महंगाई कम होने के बजाय ज़्यादा होती है, क्योंकि एक दफ़ा रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, फिर कुछ कम करते हैं, कह देते हैं जी महंगाई कम हो गई है। ताजरों ने मुतालबा करते हुए कहा कि हुकूमत छोटे ताजरों को दूसरी इंडस्ट्री की तरह रिलीफ दे और महंगाई पर कंट्रोल किया जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। बिजली की कीमत में इजाफे ने जंग के शहरियों के औसान खता कर दिए। दूसरी जानब ताजिर बरादरी ने बिजली की कीमत में इजाफे को मुस्तरद करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया।
मुबश्शिर हसन नकवी रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत ने बिजली की कीमत में 18 पैसे फी यूनिट इजाफा करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बिजली का औसत टैरिफ 13 रुपए 35 पैसे से बढ़कर 13 रुपए 53 पैसे फी यूनिट तक पहुंच गया है। इजाफे से शहरी परेशान है। उनका कहना है कि साल के इख्तिताम में रिलीफ देने की बजाय बिजली महंगी करके मुश्किलात में इजाफा कर दिया गया है। बिजली की कीमतें पहले बहुत ज्यादा हैं, हर माह ये कीमतें बढ़ा देते हैं। बिजली की देखो तब, चीनी की देखो तब, जो चीज़ देखो उसी की कीमतें बढ़ रही हैं। कम तो हो ही नहीं ना रही। हमारे मुल्क में जो चीज़ें बढ़ जाती हैं वो कम होती ही नहीं है, वो बल्कि बढ़ती हैं, कम नहीं होती। बिजली बढ़ गई है, कम होने की बजाय ज़्यादा बढ़ रही है। इमरान खान साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं। हमने इनको वोट दिया कुछ तब्दीली लाने के लिए, तब्दीली के बजाय ये तो गरीबों को मार रहे हैं। ताजर बरादरी ने भी बिजली की कीमत में इजाफे के नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर दिया है। झंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर शेख शहजाद रफीक कहते हैं ताजर बरादरी पहले ही मुश्किलात का शिकार है। कोरोना के बायस कारोबार ठप होकर रह गए। बिजली महंगी होने से ताजरों को मजीद नुकसान पहुँचेगा। अपने ऑफिस में बैठ के और अपने ही फैसलों के साथ हर चीज़ महंगी करते जाएंगे तो इस तरह तो इंडस्ट्री है या ट्रेडिंग है, ये जो भी है वो तो नहीं चल सकती। एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर्स ऑलरेडी जो हमारे बिजनेसमैन लेते हैं वो एक रेट पे लेते हैं, एक जो बिजली का एक फिजिबिलिटी होती है उस पे लेते हैं। लेकिन ये मुझे नहीं समझ आती ये अरबाब इख्तियार कहाँ बैठ के बग़ैर बिजनेसमैन को उनकी फिजिबिलिटीज़ देख के या उनके लूप में लेके खुद ही रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं, तो इस तो इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। शहरी और ताजर बरादरी ने वज़ीर आज़म इमरान खान से बिजली की कीमत में इजाफे के नोटिफिकेशन को वापस लेने और रिलीफ देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबश्शिर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। पीडीएम को सर्दी लग गए। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे उमूर मियां फर्रुख हबीब कहते हैं अपोजिशन को किसी सूरत एनआरओ नहीं मिलेगा। फैसलाबाद में यूनिसेफ वासा हैंड वॉश यूनिट का इफ्तिताह भी किया। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मियां फर्रुख हबीब ने यूनिसेफ और वासा के इश्तराक से हैंड वॉश प्रोजेक्ट का चिल्ड्रन अस्पताल में इफ्तिताह किया। तो यूनिसेफ का एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि उन्होंने इसके लिए फंडिंग फराहम की और वासा फैसलाबाद और चिल्ड्रन हॉस्पिटल ने इसके अंदर एक कदम आगे आए हैं और आगे आकर इसको मैं समझता हूँ कि नुमाया किया है। आज आपने देखा कि यहाँ पर हमने हैंड वॉशिंग का इफ्तिताह किया है। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि इसराइल का दौरा करने वालों से पूछा जाए कि यहूदी एजेंट कौन है। उनका कहना था अपोजिशन सर्दी की छुट्टियों पर चली गई है। इमरान खान के ऊपर टारगेट करते थे कि ये यहूदी एजेंट है, यहूदी एजेंट है। आज वो फजलुर रहमान के मुंह को क्यों ताला लगा हुआ है जब वो बता रहे हैं कि जब नवाज शरीफ वजीर आजम थे तो उन्होंने इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से उस वक्त के जो वजीर मजहबी अमूर थे उनको खुफिया तौर के ऊपर इसराइल के साथ मुज़ाकरात के लिए भेजा। इमरान खान शुगर मिलें नहीं लगा रहा, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहा, अपोजिशन जमातों के खिलाफ केसेस हमने नहीं बनाए। दोनों पार्टी ने एक दूसरे के खिलाफ इंदराज कराया और हम अमल दरामद करा रहे हैं। एक सवाल के जवाब में कहा कि किसी सूरत में कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। सिंध हुकूमत से वो इस्तीफे दें, यहाँ जो इक़्तिदार के लल्ले तलल्ले हैं जो मज़े लगे हुए हैं उससे वो बाहर आएँ। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बात बार बार आपको जो बात मैं कहता हूँ, जिस चीज़ पे मैं जोर देना चाहता हूँ कि इनका कोई अवामी एजेंडा ही नहीं है, अवाम से ये लाताल्लुक हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है। वो 1 पॉइंट एजेंडा है कि किसी तरीके से हमें जो है वो एनआरओ मिल जाए, किसी तरीके से नैब हमारे पीछे से हट जाए। पार्लिमानी सेक्रेटरी ने मुस्लिम लीग नून को निशाना बनाते हुए कहा कि मोदी बॉर्डर पर फायरिंग कर रहा है, इस पर कोई नहीं बोलता। मोदी से इनके गहरे ताल्लुकात हैं। मियां साहब जल्द ऐलान करेंगे कि दिल का आर्जा और प्लेटलेट्स ठीक हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। पीटीआई हुकूमत की पॉलिसियों के नतीजे में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। पार्लिमानी सेक्रेटरी रेलवे मियां फर्रुख हबीब का कहना है कि इंडस्ट्री चल रही है और शहरियों को रोजगार के मौके मिल रहे हैं। जफर ठोकर की रिपोर्ट। मियां फर्रुख हबीब ने सिटी 41 ऑफिस का दौरा किया। इस मौका पर इनका कहना था कि इमरान खान की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है, नौजवानों को कर्जे दिए जा रहे हैं, इंडस्ट्री का पहिया चल पड़ा है, नई इंडस्ट्री लगने के साथ लोगों को रोजगार मिल रहा है। 5 अरब रुपए तक जो है वो इंडस्ट्री को कर्जा जात दिए गए हैं और जो कि 3 से 4% की बुनियाद के ऊपर हैं। 10 साल मुद्दत है। इसी वजह से आपको नज़र आ रहा है कि इंडस्ट्री के अंदर बड़ी तेज़ी से एक्सपेंशन हो रही है, नई मशीनरी लग रही है और रोज़गार के नए मौके भी पैदा हो रहे हैं। मियां फर्रुख हबीब का कहना था कि 13 अरब रुपए का पैकेज फैसलाबाद के लिए मंजूर किया गया। समुद्री रोड, जड़ावाला रोड समेत बेशतर सड़कों के लिए फंड्स मंजूर हो चुके हैं। वासा और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए 4 अरब के अलग फंड्स जारी किए जाएंगे। 13 अरब रुपए का हमारा पैकेज है, वो भी मंजूर हो चुका है और जो शहर की अहम शहराएँ हैं जिसके अंदर हमारी समुद्री रोड है, झंग रोड है, सरगोदा रोड है, सत्याना वाला रोड है, जड़ावाला रोड है, ये तमाम रोड्स के पैसे मंजूर हो चुके हैं। ये बाकायदा हमारी एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं
اور بہت جلد جو ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کام شروع ہوتا نظر آئے گا۔ سٹی 41 کے حوالے سے میاں فرح حبیب کا کہنا تھا کہ چینل شہر کے مسائل کی نشاندہی کرتا ہے جن کو حل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ فیصل آباد کے شہریوں کی 41 آواز ہے اور ان کا من پسند چینل ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جب بھی آتے ہیں ہمیشہ خوشی ہوتی ہے، اور یہاں کا جو ہمارا سٹاف ہے، صحافی ہیں، یہ تمام بڑے فرینڈلی ہیں اور ہمیشہ جو فیصل آباد کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کرتے ہیں، اور ہمیشہ جو ہے وہ 41 نے پازیٹیو صحافت کی ہے۔ پارلیمانی سیکرٹری بہت پر امید ہیں کہ حکومتی پالیسیوں کے ثمرات جلد عوام تک پہنچیں گے۔ میاں فرح حبیب کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی حکومت حقیقی خدمت کر رہی ہے، عوام آنے والے دنوں میں حکومت کو سراہیں گے۔ کیمرامین نعیم سلیم کے ساتھ ظفر ڈوگر، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں سردی کے پھول اپنے جلوے بکھیرتے نظر آ رہے ہیں۔ خوبصورت رنگوں والی تتلیاں ہر کسی کی توجہ اپنی جانب کھینچ لیتی ہیں۔ سردی میں کون سے پھول ہیں، یہ کتنی دیر رہیں گے اور مناظر کیا ہیں، دیکھیے ذوالقرنین طاہر کی رپورٹ میں۔ موسم میں بھی جب پھول کھلتے ہیں تو بہار کا گما ہوتا ہے۔ سرخ، سفید، نارنجی اور جامنی رنگ کے یہ پھول دیکھنے والوں کو فرحت بخشتے ہیں اور نگاہوں کو خیرہ کرتے ہیں۔ باغ باغیچوں میں اس وقت سردی کے پھول اپنے جلوے بکھیر رہے ہیں۔ باغبانی سے شغف رکھنے والے وحید خالق رامے کا کہنا ہے کہ سردی کے موسم میں مختلف پھول کھلتے ہیں جن میں وائٹ ڈیزی، گیندا اور گل داؤدی کی مختلف اقسام شامل ہیں۔ چھوٹے سے بیج سے جب پھول پیدا ہونے کا 3 ماہ کے وہ وقفہ ہوتا ہے، جب پھول آتا ہے تو یقیناً آپ کی ساری جو محنت ہوتی ہے وہ آپ کو پے آف ہو جاتی ہے۔ آپ اس پھول کی خوبصورتی میں، اس کی رانائی میں کھو جاتے ہیں، اور یہ قدرت کا ایک بڑا حسین، میں سمجھتا ہوں، تحفہ ہوتا ہے۔ ایک پھول سے دوسرے پھول پر اٹکھیلیاں کرتی تتلیاں دلکشی اور نازکی کا حسین امتزاج ہیں۔ پھولوں اور تتلیوں کا ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ ہوا میں پنکھ پھیلائے جب یہ خوبصورت تتلیاں اڑان بھرتی ہیں تو قدرت کی حسین کاریگری کی داستان بیان کر جاتی ہیں۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ ذوالقرنین طاہر، فیصل آباد۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد کی نئی منطق بہتر کارکردگی پر اب چائے پلائی جائے گی۔ 10 اسکول سربراہان نے 100% بچوں کے بے فارم سسٹم پر اپ ڈیٹ کر دیے۔ افتخار خان نے اسکول سربراہان کو آفس چائے پر بلا لیا، دیکھیے جہانگیر اشرف کی رپورٹ۔ اسکول کے طلباء کے بے فارم مکمل کرنا اسکول سربراہان کا امتحان بنا ہے۔ 10 اسکول سربراہان نے 100% بچوں کے بے فارم اسکول انفارمیشن سسٹم پر اپلوڈ کر دیے۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد میں نئی روایت قائم کرتے ہوئے بہترین پرفارمنس والے سربراہان کو آفس چائے پر بلا لیا ہے۔ 600 ہائی اسکولوں میں سے صرف 10 اسکولوں نے 100% ٹارگٹ پورا کیا ہے۔ ڈی او سیکنڈری افتخار خان کہتے ہیں کہ اسکول سربراہان کی بہتر پرفارمنس پر ان کی حوصلہ افزائی بنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ چیز اٹھاتے ہوئے جنہوں نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ان ہیڈز کو اپنے ساتھ بلایا۔ یہ جسٹ ایک ٹوکن ہے اپریسیشن کا جو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ان ہیڈز کو اور اچھا کام کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ پرنسپل گورنمنٹ ایم سی سیکنڈری اسکول کوتوالی روڈ راؤ محمد اقبال اور ایم سی گرلز اسکول پیپلز کالونی پرنسپل سائمہ خان کا کہنا تھا انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہوئے کام نمٹایا ہے۔ محکمہ کی طرف سے حوصلہ افزائی کے شکر گزار ہیں۔ دیکھیں جی، موٹیویشن جو ہوتی ہے کہ یہ تو بندے کو جو ہے نا نیا حوصلہ دیتی ہے، جذبہ دیتی ہے کام کرنے کا۔ الحمدللہ کام تو ویسے بھی ہم روٹین میں بھی کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ڈیوٹی میں یہ شامل ہے، لیکن اگر افسران بالا اگر اس طرح سے فرینڈلی ماحول میں اگر کام لیں گے تو یہ اور بھی بہتر ہوگا۔ شکر الحمدللہ کہ ہم نے بے فارم اسکول میں بچوں کے مکمل کیے۔ ہم نے پہلے ہی پیرنٹس کو موٹیویٹ کیا اور پیرنٹس نے بچوں کے بے فارم بنوائے، لیکن اس بات کا نہیں پتہ تھا کہ ڈی او صاحب جو ہیں وہ ہمیں چائے پہ انوائٹ کریں گے، اور بیحد خوشی ہو رہی ہے یہاں آ کے کہ ہم نے کام مکمل کیا اور ڈی او صاحب نے ہمیں یہاں پہ بلایا۔ بچوں کے بے فارم مکمل کرنے والے پرنسپلز میں سے صرف پرنسپل سائمہ خان، صدیق اکبر، محمد ابوبکر، ناصرہ پروین، ناہید کوثر، رخسانہ یاسمین اور محمد افضل شامل ہیں۔ کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ فیصل آباد جمعیت علماء امامیہ پاکستان کے زیر انتظام شہریار ہوٹل میں استحکام پاکستان پریس کانفرنس علامہ غلام اکبر ساکی، علامہ ریاض کارل، ڈاکٹر افتخار حسین نقوی، سید حسنین شرازی، ڈاکٹر عبدالحفیظ، مفتی مظفر اقبال اور پیر صدیق الرحمان خالقی نے اظہار خیال کیا۔ ذوالقرنین طاہر کی رپورٹ دیکھیے۔ فیصل آباد میں جمعیت علماء امامیہ کے زیر انتظام استحکام پاکستان پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ علامہ غلام اکبر ساکی اور مفتی مظفر اقبال کا کہنا تھا کہ ہندوستان کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، جبکہ اقوام متحدہ اور OIC کا کردار مبہم ہے۔ گریٹر اسرائیل بنانے والی عالمی سامراجی طاقتیں پاکستان اور سی پیک پر ضرب لگانا چاہتی ہیں۔ جملہ مکاتب فکر کا یہ پیغام ہے کہ استحکام پاکستان کے لیے ہم سب متحد ہیں۔ پاکستان میں بیک وقت مذہبی اور سیاسی خلا پیدا کرنے کی
मजमूम कोशिश की जा रही है। लिहाजा आम पाकिस्तानी के लिए ये समझना मुश्किल नहीं है कि इनका सी पैक दुश्मन को किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है और आलमी साम्राज्यी ताकतें खसूसन अमेरिका, इसराइल और इंडिया मिलकर इस पर ज़रबेकारी लगाना चाहते हैं। हमने इसराइल के हवाले से गुफ्तगू की थी कि कभी भी हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह इस मुत्तफ़िका प्लेटफार्म से यही आवाज़ है कि इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं किया जाएगा और फ़लस्तीनियों का जो खून बहाया गया है और जो खून की नदियाँ बहाई गई हैं, इंशाअल्लाह फ़लस्तीनियों के शुहदा के खून की नदियाँ ही इसराइल को बहा कर ले जाएंगी। डॉक्टर अब्दुल हफीज, डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी और अलामा मोहम्मद रियाज खल का कहना था कि पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ उठने वाली आवाज का मिलकर जवाब देंगे। मुल्क के खिलाफ बोलने वाली हर जुबान खींच लेंगे। हम बैरूनी ताकतों का पाकिस्तान पर दबाव की मुखालफत करते हैं। सिक्योरिटी एहलकारों को मुल्क की हिफाजत करने पर शहीद किया जा रहा है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। जब भी कश्मीर या फलस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म हुआ तो उनकी निगाहें पाक फौज की जानिब उठती हैं। आज तमाम मकातबे फिक्र को मुत्तहिद होने की जरूरत है। ये पाकिस्तान चूँकि हमारा घर है, हम सब ने मिलकर इसकी हिफाजत करनी है और इसके लिए हम सब अल्हम्दुलिल्लाह एक हैं। पाकिस्तान के खिलाफ, हमारी फौज के खिलाफ जो भी आवाज़ उठेगी और जो भी साजिश होगी, हम मिलकर उसको नाकाम बनाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को नियाज सालाने को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मुकीम 2 नन्हे फूल आज भी वालिदैन की राह तक रहे हैं। नन्हे बच्चों के क्या एहसासात हैं, शाहिदा गुमन की रिपोर्ट में देखिए। माशरे के नन्हे फूल माशरे की बेहिसी के बायस मुरझा न जाएं। नन्हे फूलों को बचाने के लिए हुकूमती सतह पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो नामसाइद हालात के सताए बच्चों के लिए शेल्टर फ्राहम कर रहा है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मुकीम 2 नन्हे फूल जिनको वालिदैन से बिछड़े 6 माह गुजर गए। दोनों नन्हे फूल साल के इख्तिताम पर वालिदैन की राह तक रहे हैं। ਅਸੀਂ घर ਜਾਂਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਦੇ ਮਾਪਿਓ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੇਡ ਸਹੀ ਸਾਏ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਹੀ नहीं गया, ਅਸੀਂ घर वालिਆਂ ਨੂੰ याद करने गए हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की अफीसर रुबीना इकबाल का कहना था दोनों को चिन्योट से पुलिस की जानब से रेफर किया गया। बच्चों के वालिदैन को ढूंढने की कोशिश की गई। बच्चों को फील्ड में भी ले जाया गया लेकिन वालिदैन नहीं मिल सके। उनका मजीद कहना था कि इन बच्चों के वालिदैन की तलाश अभी भी जारी है। ये बच्चे हमें लापता हालत में चिन्योट से रेफर हुए थे और इन बच्चों के मुताबिक इनका ताल्लुक हाफजाबाद की किसी नोमेड बस्ती से है। तो अब जब हमने पुलिस के ज़रिए से फील्ड में विज़िट किया है तो वहाँ पर ये लोग जो इनकी झुग्गियाँ थी वो उठा के वो लोग कहीं और चले गए हैं। इनकी फैमिली की तलाश जारी है और देखने वालों से भी गुजारिश है कि वो सिटी 41 के तवस्सुत से अगर कोई इनको पहचानता है तो वो हमसे राब्ता करे। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अफसरान ने सिटी 41 के तवस्सुत से देखने वालों से अपील की कि अगर कोई बच्चों को जानता है तो वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो राब्ता करे ताकि नन्हे फूलों को अपने वालिदैन से मिलाया जा सके। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ शाहिदा गुमन, फैसलाबाद।